बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ वाकयात में 5 अफराद जाँ बहक। गवादर, कोहलू और सिब्बी समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। बालाई अजला के नदी नालों में तुगयानी। बोलान में पिंजरा पुल का एक हिस्सा बह गया। कोयटा, जैकबाबाद, कराची शाहरा कई घंटों से बंद। लाहौर और गिरदोनवाह में भी बूंदाबांदी। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद। चौदह से पहले अगर आप असेंबलीज डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं तो हम भी जॉइंट इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट कह बैठा है कि पंजाब का इलेक्शन 14 हो रहा है और उसके बाद हम सीधी तरह सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं दूसरे पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए। तो हम फिर अपने 2 सूबों में इलेक्शन करवा लेंगे। सब इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। इनको जो गुस्सा है, जो यहाँ जुल्म हुआ है इस मुल्क में 1 साल, ये सारे इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं जिधर इनका गुस्सा निकलेगा, जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। इमरान खान ने 14 मई से पहले कौमी असम्बली तहलील करने की डेडलाइन दे दी। कहा हुकूमत इलेक्शन कराए, जीत जाए तो बजट भी बना ले। अवाम ज्यादा देर पुरअमन नहीं रहेंगे। उम्मीद खत्म हो गई तो हालात किसी से नहीं संभाले जाएंगे। पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। इमरान की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसला। परवेज इलाही की रिहाइश गाह पर ऑपरेशन की भरपूर मजम्मत। 1 जुलाई को लाहौर में रैली निकालने का फैसला। मुज़ाकरात की कामयाबी या एहतजाजी तहरीक, पीटीआई ने हिकमत अमली तय कर ली। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम एहतजाज के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक का आगाज कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियों से हो रहा है। नुक्ता उरूज तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। ये नहीं हो सकता आइन को रद्दी का टुकड़ा अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। पीटीआई के मुतालिबात पर नून लीग की सीनियर क़यादत की अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास। मरियम नवाज की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इलेक्शन और पीटीआई से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की रहनुमाओं को इंतखाबात से कबल अवाम को भरपूर रिलीफ फराहम करने की हिदायत। पीडीएम और कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर दरार है। हम नेक नियति से बैठे हैं कि ये जो जमूद है ये टूटे और मुल्क को हम इस दलदल से बाहर निकालें। ख्वाजा आसिफ साहब को मोहतात बात करनी चाहिए थी और अगर वो मुज़ाकरात के कायल नहीं है तो डार साहब को कहें उठ जाएं। पकड़ धकड़ के माहौल में कोई हल नहीं निकलेगा, बात बिगड़ेगी। शाह महमूद कुरैशी की वार्निंग। कहा मुज़ाकरात की मेज पर नेक नियति से बैठे हैं, दिलों का हाल नहीं जानते। पीडीएम समझे वो किस रास्ते पर चल रही है। आगे बढ़ने के लिए हुकूमत ख्वाजा आसिफ और मौलाना को कायल करे। विफाकी हुकूमत का परवेज इलाही के घर छापे से लाताल्लुकी का इजहार। वजीर खजाना इसहाक डार का शाह महमूद कुरैशी से राब्ता। कहा विफाकी हुकूमत का छापे से कोई ताल्लुक नहीं, कार्रवाई निगरां पंजाब हुकूमत ने की। किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ट्वीट। लिखा ये जानकर अफसोस हुआ, टीम चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई लेकिन चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया। कार्रवाई में चौधरी सालिक हुसैन जख्मी हुए। कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मैं मदीना में हूं और तमाम तफसीलात हासिल कर रहा हूं। वज़ीर आज़म ने परवेज इलाही के घर ऑपरेशन की तहकीकात की हिदायत कर दी। चौधरी सालिक हुसैन प्रोग्राम न्यूज़ बीट में गुफ्तगू। कहा घर के दरवाजे और शीशे तोड़े गए। पुलिस बात सुनने को तैयार नहीं थी, कोई वारंट नहीं दिखाए। पुलिस ऐसे नारे लगा रही थी जैसे जहाद कर रही हो। एंटी करप्शन के लोग इस हमले को लीड कर रहे थे। एमकेएम पाकिस्तान का मरदमशुमारी पर एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खालिद मकबूल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मरदमशुमारी से मुतालिक हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए।
सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत सिंध की आबादी को कम कर दिया गया। पूरे पाकिस्तान में दुरुस्त मरदमशुमारी करने का मुतालिबा। मुस्तफा कमाल ने कहा 40 से ज्यादा मीटिंग्स कर चुके, खुद को गिनवाने के लिए पूरे मुल्क के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को समाअत करेगा। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। लाहौर के इलाके बादामी बाग में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। साबिक शोहर ने खातून और उसके खावंद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों मियां बीवी घर में सो रहे थे। मुलजिम ने साथियों से मिलकर तेज धार आले से गले काट डाले। पुलिस ने मुलजिम और 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ। एक तरफ ऑपरेशन, दूसरी तरफ शहरियों के अगवा का सिलसिला भी जारी। कच्चे के डाकुओं ने कंदकोट से मुखवी नौजवान की रिहाई के लिए 30 लाख तावान मांग लिया। अहले खाना परेशान, हुकूमत से मदद का मुतालिबा। कराची के इलाके लियाकताबाद में 3 मंजिला रिहायशी इमारत में आतिशत की 5 अफराद झुलस गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। ऑपरेशन में 2 फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। अंदरून सिंध के शहर मीरपुर माथेलो में खसरे के वार। 2 कमसिन बच्चियां दम तोड़ गईं। 10 बच्चे बीमारी में मुब्तला। महकमे सेहत की टीमें मुतासरा इलाकों तक ना पहुंच सकीं। बच्चियां वैक्सीन ना लगने की वजह से जाँ बहक हुईं। अहले इलाका का शिकवा। सूडान में महसूर शहरियों के इनखला के लिए सऊदी अरब का बड़ा ऑपरेशन। मजीद 2000 गैर मुल्की बहरी जहाज के जरिए जद्दा पहुंच गए। 65 ईरानी शहरी भी शामिल। सूडान से निकाले गए शहरियों की तादाद 5000 हो गई।